हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी के वैल्यू कितने होते हैं। तो इसके 4 वैल्यू होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे जो इसका पहला वैल्यू है वो है रो, जो दूसरा वैल्यू है वो है रो रिवर्स, और जो तीसरा वैल्यू है वो है कॉलम, और लास्ट एंड चौथा वैल्यू है कॉलम रिवर्स। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रो वैल्यू है ये क्या है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, और यहाँ पे जो कॉलम वैल्यू है ये भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाता है। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाले पेज पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे पेरेंट डिव लिया है, और पेरेंट डिव के अंदर 3 और चाइल्ड डिव है जिसमें मैंने लिखा हुआ है A, B एंड C। और इसका जो CSS का पेज है कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे मैं आपको फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज बताऊंगी कि उसका यूज कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा तीनों बॉक्स है A, B, C, इसका जो पेरेंट डिव है A है, जो मेरा मेन नाम से बॉक्स है, तो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का, जो यहाँ पे मैंने क्लास यूज किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेन नाम से क्लास बनाया है इसी के अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स का भी यूज किया है। यहाँ पे मैंने चाइल्ड डिव के अंदर नहीं किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन, इसे भी हम लोग पेरेंट डिव के साथ यूज करेंगे। यहाँ पे मैं उसका यूज कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसमें मैंने अभी वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देती हूँ रो। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ भी चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहा है। अब ये चेंजेस नजर इसलिए नहीं आ रहा है कि मैंने आपको क्या बताया कि जो रो वैल्यू है इसका वो बाय डिफॉल्ट है। तो आप इसे यूज करें या ना करें, ये बाय डिफॉल्ट तो रो में है ही, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसका अगला वैल्यू यूज करूंगी जो है रो रिवर्स। अब यहाँ पे मैंने रो रिवर्स का यूज किया है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा बॉक्स यहाँ से लेफ्ट से शुरू हो रहा था और वो राइट से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट में सबसे पहले आपको A दिख रहा है, फिर B और फिर C। और पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे लेफ्ट में आपको A दिख रहा था। तो जो रो रिवर्स वैल्यू है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद हम लोग इसका तीसरा वैल्यू यूज करते हैं जो है कॉलम। यहाँ पे मैंने कॉलम का यूज किया है। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इसका कॉलम वैल्यू है ये भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। तो ये क्या है कि A, B और C करके आ रहा है एक कॉलम में। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लेक्स बॉक्स है 1 डायमेंशनल लेआउट रेडी करता है, मतलब कि वो एक बार में एक ही के साथ वर्क करेगा, या तो रो के साथ या तो कॉलम के साथ। तो जब मैं यहाँ पे रो लिख रही हूँ तो रो के साथ वर्क कर रहा है, और जब मैंने यहाँ पे अभी कॉलम वैल्यू का यूज किया है तो ये कॉलम वाइज वर्क कर रहा है। अब इसी तरीके से जो इसका अगला वैल्यू है वो है कॉलम रिवर्स। तो इसका यूज करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम रिवर्स करने के बाद क्या हो गया कि यहाँ पे बिल्कुल आपको उल्टा दिख रहा है। अब यहाँ पे C से स्टार्ट हो रहा है और A पे खत्म हो रहा है। तो स्टार्ट C से नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि A से स्टार्ट हो रहा है, बट बॉटम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A, B और C। और पहले क्या हो रहा था कि टॉप से आपको दिख रहा था A, फिर B और फिर C। तो इस तरीके से कॉलम रिवर्स जो वैल्यू है वो वर्क करता है। तो आज मैंने आपको बताया कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है इसके कितने वैल्यू है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।